हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज़ मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग, हु यू आर गोइंग टू मैरी फ्रेंड्स। यस, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, सो आ गई चार्म्स के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए फ्रेंड्स विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ऑल्सो टाइमलेस है। सो आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करने वाली है फ्रेंड्स। ऑल्सो आप आज की चॉइसेस में अल्फ़ाबेट से भी चूज़ कर सकते हो या पिक जो कार्ड्स हैं उनसे भी चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, let's take a deep breath, relax and choose option number 1, this beautiful miracle card. Option number 2, the beautiful growth card, spiritual growth. So friends, take a deep breath, रिलैक्स, चूज़ ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन से देख सकते हो। आप चाहो तो दोनों चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो एक चूज़ कर सकते हो। ऑल्सो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग फ्रेंड्स विजिट आवर वेबसाइट एंड www.magicwenstarot.com। अगर आप चाहते हो हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना तो आप कर लो, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे नई रीडिंग्स के जो यूट्यूब पे आ रही हैं, और भी बहुत सारे फन पोस्ट, डेली पोस्ट मैं वहाँ करती हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम इज मैजिक वेंस टैरो। सो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हु यू आर गोइंग टू मैरी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वाओ, आई डू फील यू नो ये काफ़ी एक आपकी शादी जो है एक बहुत ही मिराकुलस होने वाली है, एक बहुत ही एक सरप्राइज़ होने वाली है आपके लिए। इट्स गोना बी अ सरप्राइज, इट्स गोना बी लाइक यू नो, जब इट्स लाइक something that you didn't expected that kind of happened and it worked out for you. एक miracle है आपकी शादी आपके लिए, और I also feel कि it's gonna be great, you know, amazing for you. So let's see, हम चार्म्स भी देखेंगे फ्रेंड्स इस रीडिंग के अंदर। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आ गए चार्म्स भी। So ये आपके ओरेकल और एडवाइस है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। एंड ये आपके टैरो कार्ड्स हैं। लेट्स स्टार्ट। So, okay. फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट अनदर पर्सन। आई फील यू आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने आसपास किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड आई फील दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लव, दिस इज़ ऑल्सो इन वर्क। जैसे आपके वर्क पे भी ऐसे लोग हैं जो आपके अराउंड ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं, आपके बेस्ट इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। देर आर पीपल विद हिडन मोटिव्स अराउंड यू एंड यू आर राइट अबाउट इट कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आपके ट्रस्ट इश्यूज आने लग गए हैं, यू आर राइट, बिकॉज आपने काफ़ी फाइट किया है लाइफ में। यू हैड बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इशूज़ फ्रेंड्स, एंड आई फील यू आर अ वॉरियर, पाइल नंबर 1। सो हैट्स ऑफ, क्लैप्स फॉर यू। यू हैड बीन थ्रू अ डिफ़िकल्ट जर्नी एंड आई फील कि आपको काफ़ी लोगों ने धोखा दिया है या ट्रस्ट इश्यूज़ या तोड़े हैं आपका दिल। एंड आई फील इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू लव, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली ऑल्सो समवेयर हैज़ लेट यू डाउन। ऑल्सो जैसे आपके वर्क पे पीपल अराउंड यू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड मे हैव लेट यू डाउन ऑल्सो। सो यू आर लाइक, कैन आई इवन ट्रस्ट पीपल, शुड आई इवन ट्रस्ट पीपल, वोंट दे हर्ट मी। सो आपके क्वेश्चंस जायज़ हैं और सही भी हैं, और आपको ऐसे लोग मिले भी हैं जो सही नहीं थे। आई थिंक किसी ने आपसे ऐसे प्रॉमिस भी किया होगा कि हम शादी कर लेते हैं ये वो, एंड देन इट डिडंट काइंड ऑफ वर्कड आउट। या पाइल नंबर 1, हो सकता है आपकी शादी होके टूटी हो, एंगेजमेंट वगैरह टूटा हो आपका, बिकॉज आई डू फील द एनर्जी ऑफ थेफ्ट, द एनर्जी ऑफ मिसट्रस्ट, द एनर्जी जिसने आपको धोखा दिया है। ऐसे काफ़ी सारे लोग लग रहे हैं, सॉरी टू से दैट, बट जनरली काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपसे आपके आसपास ऑनेस्ट नहीं है। एंड आई थिंक यू आर राइट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी अ लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ। आप बिल्कुल सही हो। आई विल टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस एनर्जी, लेट्स सी। सो आप कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल तो ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हो, एंड इट्स एक्चुअली वेरी राइट। आई ऑल्सो फील कि ये सही कर रहे हो आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन ने या तो आपको धोखा दिया है या आपको
in the past धोखा मिला. I feel one thing, friends, with this card and these two energies, that you are taking your time and it's okay. आप slow हो, study हो relationships में, now you are taking your time. You wanna take your time. आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो किसी भी रिश्ते को लेके, किसी भी person को लेके या अपने attachments को लेके, you know, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते. You wanna take it slow. So that's a good thing. I feel that's a really good thing for you. The Seven of Swords, I do feel, friends, you know, good things are coming for you. You know, I do feel ये जो problems हैं ये ख़त्म होंगी आपके लिए. They are going to end for you. It's not like कि आपकी you know, you are not going to find anybody, ऐसा कुछ नहीं है. I do feel you just need to, right now आप पे काफ़ी लोड है. I also feel आप लोग वर्क और करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. So फाइनेंशियल बर्डन्स लग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एंड पास्ट लेट डाउन्स भी लग रहे हैं, फ्रेंड्स. तो आप काफ़ी एक परिश्रम वाली जगह से निकल के आ रहे हो. बट दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू शिफ्ट, फ्रेंड्स. येस, इट इज़ सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स. विक्ट्री मिलेगी आपको. आपकी एनर्जी जो है ये शिफ्ट होगी. एंड चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली हैं. अगर पास्ट में आपको धोखे मिले, सो इट इज़ टाइम दैट यू डोंट कैरी इट फॉरवर्ड. ऐसा लग रहा है यू आर कैरिंग द पास्ट बर्डन फॉरवर्ड. येस, केयरफुल रहिए. येस, बिल्कुल आज के टाइम में केयरफुल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि धोखे काफ़ी तरीके से हो जाते हैं, फ्रेंड्स. आप देखोगे कि यू नो साइबर थेफ्ट भी कितनी तरीके से लोग कर रहे हैं. सो इट इज़ लाइक कुछ लोग बैठे हैं सिर्फ धोखा करने के लिए. सो ये भी अजीब है. ये भी अब उनके मन की बात है कि भाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है. बट द थिंग इज़, फ्रेंड्स, इफ़ यू आर बीइंग अ लिटिल टू केयरफुल, बट इट्स ओके. केयरफुल रहिए, स्पेशली लव को लेके और ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके. लेकिन अपने पुराने पास्ट इश्यूज़ या जो पास्ट के दर्द हैं उनको साथ मत धकेल के अपने साथ लेके चलिए. बिकॉज आई फील यू आर रेडी फॉर अ ब्रेक थ्रू. अ विक्ट्री इज़ कमिंग फॉर यू, फ्रेंड्स. ये जो सब कुछ हुआ है इससे आपको रिलीफ मिलेगा. आगे चल के ये सब नहीं होने वाला आपकी लाइफ में. सो गेट रेडी फॉर इट. एंड आई फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ विक्ट्री फॉर यू. इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू. इट इज़ लाइक, यू नो, पहले आपकी लाइफ में सब इश्यूज़ थे, गलत लोग आ रहे थे, गलत लेसन्स, यू नो. और बिफोर मीटिंग दिस पर्सन योर लाइफ वॉज फुल ऑफ, यू कैन से, लेसन्स. यू नो, एक आपकी एक जर्नी रही है पूरी. एंड वंस यू रीच दैट एक ब्रेक थ्रू पॉइंट या एक ब्रेकिंग पॉइंट, वहाँ से आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है. सो 3 ऑफ कप्स, येस, आई डू फील, फ्रेंड्स, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होने वाली है जो या तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं या यू नो दिस पर्सन इज़ सम हाउ गोइंग टू मीट यू, यू नो, थ्रू फैमिली और फ्रेंड्स ओनली. आई ऑल्सो फील हो सकता है जिस पर्सन से आपकी शादी हो उनके घर में फीमेल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो. लाइक, यू नो, उनकी बहन ज़्यादा हैं, 1 या 2 बहन हैं. दे डोंट हैव मच मेल इन द फैमिली. एंड आई ऑल्सो फील ये चीज़ आपके फेवर में जाएगी. बिकॉज दिस पर्सन विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट. दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि यू नो दिल तोड़ना होता है तो कैसा लगता है, दिल टूटता है तो कैसा लगता है, बुरा लगता है. सो दिस पर्सन हैज़ गुड वैल्यूज़ जिनसे आपकी शादी होने वाली है. ऑल्सो आई फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, दे कम फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन इन देयर फैमिली. मतलब उनकी वैल्यूज़, उनकी विमेन पावर जो है बहुत ज़्यादा है. इफ़ शी इज़ अ वुमेन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी फ्रेंडली और केयरिंग भी हैं. उनका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है. आई ऑल्सो फील अगर वो लड़के हैं तो प्रॉबली दे आर द ओनली मैन इन द फैमिली. बिकॉज आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड देम आर विमेन. लाइक कजिन्स ज़्यादा हैं, सिस्टर्स ज़्यादा हैं फैमिली में. एंड दैट इज़ वॉट मेक्स अ फैमिली मोर ब्यूटिफुल. अगर आपने नोटिस करा हो, जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं, देयर इज़ अ बैलेंस इन दैट फैमिली. वहाँ पे खुशियाँ भी ज़्यादा होती हैं. एंड I feel this person is definitely have a strong influence of women. Also, ये बहुत ही फ्रेंडली रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं. एंड दे नो, लाइक, यू नो, आपका ये पहले ट्रस्ट विन करेंगे और उसके बाद ही आपसे शादी करेंगे. बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक समवन हु विल अंडरस्टैंड कि आपके इश्यूज़ क्या हैं. दे विल अंडरस्टैंड दैट येस यू वांट टू टेक इट स्लो. क्वीन ऑफ कप्स, येस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी. आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज़ समबडी हु विल, ज़्यादा नहीं बोलते हैं. दिस पर्सन इज़ लाइक समवन हु डजंट टॉक अ लॉट. ये चुप रहना प्रेफर करते हैं. लेकिन आई ऑल्सो फील के यू नो दे
स्पीक एट द राइट टाइम्स, जहाँ पे ज़रूरत है कुछ कहने की वहाँ ये ज़रूर कहते हैं अपनी बातें, एक्सप्रेशंस। हो सकता है आप इस पर्सन से अपने मदर के थ्रू मिलें, या आपकी बॉस हैं उनके थ्रू आप मिलोगे, या कोई जैसे कोई नेबरिंग कोई आपके एल्डर सिस्टर हैं उनके थ्रू आप मिल सकते हो। फीमेल आर रियली इंपॉर्टेंट इन कनेक्टिंग एंड यूनाइटिंग दिस कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी दे आर वेरी इमोशनली मेच्योर, काफ़ी मेच्योर हैं वो पर्सन, काफ़ी फ्रेंडली भी हैं और काफ़ी ईजी गोइंग है। ऐसा नहीं है कि बहुत इनके नखरे हैं, नाज है और ये हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। नो, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे विल गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, सो यू विल रियली इन्जॉय इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील वर्क को लेके आपके पर्सन काफ़ी सीरियस हैं, स्पेशली जिनसे आपकी शादी होने वाली है। दे आर वर्कोहॉलिक्स। आई डू फील दे आर वेरी एम्बिशियस। हो सकता है कि उन्होंने कुछ अचीव करा हो, या वो उनके काफ़ी हाई गोल्स हो सकते हैं लाइफ में। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं। आई डू फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी दे आर समवन हु वंस दे सी अ गोल दे गेट इट, वंस दे सेट अ ड्रीम दे आर आफ्टर इट, दे डोंट गिव अप। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। आई ऑल्सो फील के हो सकता है जिस टाइम आप मिलो उस टाइम इनके पास ज़्यादा पैसा ना हो, या ये यंग हो तो काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है अपने करियर के, बट यू कैन रेस्ट अश्योर्ड अबाउट वन थिंग, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ये पर्सन का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, स्पेशली फाइनेंशियली इनका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। आई ऑल्सो फील दे विल इनहेरिट अ लॉट फ्रॉम देयर फैमिली, बट नॉट जस्ट दैट, उनका फ्यूचर पर्सनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई फील के हो सकता है बाय द टाइम यू गेट मैरिड दिस पर्सन विल बिकम वेरी रिच और समथिंग लाइक दैट, एंड वेरी फाइनेंशियली वेरी वेरी स्टेबल। आई ऑल्सो फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी यू मे बी अपोजिट्स इन सम वे, आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी अलग तरह के हैं, बट वॉट यू गाइज दिस देर इज़ दिस डिफरेंस दैट विल एक्चुअली अट्रैक्ट यू बोथ टूवर्ड्स ईच अदर। आई ऑल्सो फील कि कई बार हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है। ही और शी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सॉरी, एंड ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन के अरे कोई बात नहीं, लेट्स तुम जो कह रही हो वो कर लेते हैं। दे आर क्वाइट ईजी गोइंग एट द सेम टाइम, काफ़ी वर्क के डिसीजंस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे शायद वो इतना ईज़िली सॉरी वगैरह ना बोलें, लेकिन लव में देयर प्रायोरिटीज़ आर वेरी क्लियर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आई फील फ्रेंड्स यू शुड नॉट गिव अप इफ़ यू आर, आई फील पाइल नंबर 1 आप लोग गिव अप करना चाह रहे हो, जैसे हमें तो कोई नहीं मिलेगा, आप गिव अप कर देते हैं, क्या फ़ायदा है। समवेयर ऑल्सो आप लोग रेजिस्ट कर रहे हो, अगर कोई नया पर्सन आता है तो यू आर काइंड ऑफ लाइक रेजिस्टिंग द न्यू कनेक्शंस, न्यू पीपल फ्रॉम कमिंग इन टू यू एंड नोइंग यू। तो इस टाइम द थिंग इज़ फ्रेंड्स, दिस पर्सन विल नॉट गिव अप ऑन यू, they will not give up on you, they will fight, जब तक आप रेडी नहीं होगे, जब तक ये पर्सन रहेंगे आपके साथ, they might even start as like चलो फ्रेंड्स रहते हैं, let's get to know each other, let's start things slow, they will win your approval, they will win your trust, because एंड जब तक ये लड़ते रहेंगे, जब तक ट्रस्ट आप किसे जीत नहीं लेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट यू एट एवरी कॉस्ट, दिस पर्सन विल नॉट गिव अप ऑन यू ईजिली फ्रेंड्स। द चैरियट, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है, यू मे दिस पर्सन मे बी अ ट्रैवलर और समवन हु ट्रैवल्स अ लॉट। आई ऑल्सो फील हो सकता है आप दोनों अलग अलग सिटी और कंट्रीज़ में रहते हो, ये किसी और सिटी में हैं, आप किसी और कंट्री में हो, डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये कनेक्शन। आई ऑल्सो फील जब आप इनिशियली इनसे मिल रहे हो तब आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में हो सकते हो, बट वन ऑफ़ यू विल मूव आफ्टरवर्ड्स। आई फील आपके पर्सन मूव करेंगे रेदर देन आप हमारे व्यूवर्स वो मूव करेंगे आपके लिए। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी इनको बहुत एक्टिव रहना पसंद करते हैं ये, like they want they travel a lot, they move out a lot, घूमना फिरना बाइक पे और ऐसे इनको काफ़ी पसंद है, फ्रेश एयर में जाना, घूमना फिरना, they really like that outdoor environment. It's not like they are too much about it, but yeah, they do like that, they do enjoy के weekend पे चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, so they are that kind of outdoory person.
एट ऑफ वॉन्स, येस, आई डू फील फ्रेंड्स जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, इनिशियली थोड़ा सा आप दोनों को टाइम लग सकता है एक दूसरे के नज़दीक आने में, बट वंस दैट पीरियड ऑफ 4 से 6 महीने का पीरियड एक दूसरे को जानने का जैसे ही पूरा होगा, आई फील यू गाइज विल गेट अलॉन्ग वेरी वेरी वेल, एंड आई फील आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस भी ओपन हो जाएंगे. दिस पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग टू यू. जी हाँ, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, ये भी चुप रह रहे थे, आप भी चुप थे. वो एक गाना भी है, चुप तुम रहो चुप हम रहे. आई डोंट नो विच सॉन्ग इज़ इट. इट्स अ ओल्ड सॉन्ग आई थिंक. काफ़ी आई डोंट नो कहाँ से मुझे याद आया फ़िलहाल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग. खामोशी कुछ खामोशी कहती रहे, चुप तुम रहो चुप हम रहे. सो या, सो इनिशियली थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा वार्म अप होने में एक दूसरे के साथ, बट वंस यू गाइज डू दैट, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. आप दोनों में बातें भी काफ़ी होंगी, आप दोनों सेम प्लान्स भी बनाओगे. हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल वगैरह भी करो, जस्ट टू सी इफ़ यू गेट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर. आई ऑल्सो फील हो सकता है आप इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, थ्रू सम डेटिंग साइट, सोशल मीडिया साइट. आई ऑल्सो फील कि आपको मिलाने में किसी लेडी का हाथ हो सकता है, मदर, सिस्टर, बॉस, कलीग, फ्रेंड, नेबर, द हायरोफेंट. या आई डू फील फ्रेंड्स इस पर्सन से डेफिनेटली यू नो आपकी शादी तो होगी, बट काफ़ी आपकी शादी जो है बहुत ही स्वीट और अच्छी रहेगी. यू विल हैव अ बिग फैट वेडिंग काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई फील आप दोनों के फैमिलीज़ जो हैं, हो सकता है आप लोग डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो. सो थोड़ा इनिशियल मुझे लग रहा है फैमिली रेजिस्टेंस भी आने वाला है आपकी तरफ इस कनेक्शन में, लेकिन you are going to overcome it, and once that happens, you know, yes, I feel yes, you are going to overcome it, and जैसे ही overcome होगा, the parents will want to throw a big fat wedding कि भाई हम तो बहुत बड़ी major fat ceremony करेंगे. So you are going to really, I don't know, it will happen friends. आपकी शादी बहुत large scale पे ही होगी, and I also feel this person may have a family जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन समवेयर मे बी योर फैमिली, यू नो, देर इज़ सम फैमिली डिफरेंस दैट विल अफेक्ट आप दोनों के बीच में. हो सकता है आपकी फैमिली क्या है कि इनकी फैमिली तो बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल सी है, बिल्कुल एकदम ओपन है, क्या है ये. सो समवेयर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस कुड अफेक्ट दिस मैरिज, बट यू गाइज आर डेस्टाइन्ड फॉर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन. सो आप दोनों की शादी तो इवेंचुअली होके ही रहेगी. थोड़ा सा इनिशियल आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा डिफरेंस इन ईच अदर्स फैमिली. जैसे आपके इधर जो करते हैं, आपके इधर जो ट्रेडिशंस हैं वो अलग हैं, उनके उधर जो कल्चर है वो अलग है. सो देयर इज़ दिस डिस्पैरिटी जो आपको ब्रिज करनी पड़ेगी दोनों को. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन डेस्टाइंड है, इसीलिए आपको अभी तक कोई ढंग से कोई या यू नो कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मिल पाया है, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन हु इज़ डेस्टाइंड फॉर यू, एंड आई डू सी दिस इज़ द पर्सन हु विल वर्क हार्ड फॉर यू एंड विल नेवर एवर गिव अप ऑन यू, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सीरियसली विलिंग टू फाइट एंड बी देयर फॉर यू इन द लॉन्ग रन. सो अगर आप सोच रहे हो अभी तक आपको कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन क्यों नहीं मिला, द रीज़न इज़ कि आपको ये मिलने वाले हैं. द हाई प्रीस्टेस, येस, आई डू फील आप दोनों में टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होने वाली है फ्रेंड्स. और ये जो मैरिज है इसके अंदर आप दोनों एक दूसरे की बातें बिन कहे ही पढ़ लोगे. एंड आई डू फील कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, एंड यू विल शेयर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कनेक्शन विद दिस पर्सन. येस, थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे रिलीजन कल्चर को लेके, फैमिली को लेके, एंड ऑल्सो ऑफ द ट्रस्ट इशूज़ जो आप लेके चल रहे हो. आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट आई फील वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम, यू गाइज विल हैव एन अनब्रेकेबल बॉन्ड. आप दोनों का ऐसा होगा कि लोग कहेंगे अरे आप तो मतलब एक दूसरे को दियोर बाती जैसे हो गए हो, यू नो, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो. सो इनसेपरेबल यू गाइज विल बिकम द मोर यू गेट टू नो. द 9 ऑफ पेंटिकल्स, येस, आई डू फील फ्रेंड्स आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई फील आप दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है. सो दिस पर्सन में बी लाइक, हो सकता है आप दोनों की थोड़े मुझे आपका भी लग रहा है फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स का भी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है. बट रिमेंबर वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे. सो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. द वॉल, या हो सकता है आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए इनिशियली, बट आई फील इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू ओवरकम इट एंड गेट मैरिड. या हो सकता है यू नो
जैसे आप सही पर्सन से गलत टाइम मिल रहे हो, जैसे आप ट्रस्ट इश्यूज के साथ चल रहे हो एंड यू मीट दिस पर्सन बट यू काइंड ऑफ लाइक नहीं अभी तो हमारे पास वर्क है, ये है, वो है, रेडी नहीं है, सो यू मे हैव लाइक अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला 4 से 6 मंथ लगेंगे एक दूसरे को जानने में, बट वंस यू गो थ्रू दैट पीरियड everything's gonna be great. Snail, yes, taking it slow. आपके पार्टनर जो हैं वो स्लो हैं, they will take things slowly, they will actually wait and be patient for you. I also feel कि ये पर्सन काफ़ी एक बैलेंस्ड पर्सन है, जो तेज भी हैं, फास्ट भी हैं ड्राइविंग वगैरह में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइफ के डिसीजन स्लोली लेते हैं. सो डोंट वरी, दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू एंड विल वर्क हार्ड फॉर यू. मिल्क, नरिशिंग, या काफ़ी नरिशिंग होगी ये रिलेशनशिप आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए. आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करने वाले हो एंड आई फील आपके पार्टनर की फैमिली भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी एंड यू गाइज विल बी ग्रेट फ्रेंड्स और ग्रेट फैमिली, लाइक great, you will get along very well with each other after the initial hiccups. Sorry but लेकिन कुछ initial hiccups तो आएंगे, कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना हो, लेकिन लग रहा है थोड़ा सा स्नेल है तो स्लो में चलेंगे आप तो अच्छा रहेगा. Loyal heart, oh my god, this person is absolutely loyal for you. They will definitely prove their loyalty time and again for you and I feel आपको जो चाहिए कि trustworthy partner, trust is very important for pile number 1. और आपको बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर मिलेंगे दैट दे विल नेवर चीट ऑन यू, नेवर एवर, बिकॉज उनके लिए भी ट्रस्ट उतना ही ज़रूरी है और आपका ट्रस्ट तोड़ना मतलब वो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं. को क्रिएट नंबर 40, या आई डू फील फ्रेंड्स आप दोनों ना शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से विरुद्ध हो, अलग हो, डिफरेंट हो, बट द मिनट यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, यू गाइज विल स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स टुगेदर, यू गाइज विल स्टार्ट मेकिंग अ टीम. आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे वर्क ओनर्स हो सकते हो, बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हो एंड इवन एज पेरेंट्स यू गाइज विल बी अमेजिंग टुगेदर. थोड़ा सा वक्त लगेगा एक दूसरे को जानने में, समझने में, माइट इवन टेक अ ईयर, बट देन थिंग्स गोना बी रियली ऑसम. एंड लव अबाउंड्स, आप लोगों की प्यार मैरिज कैसी रहेगी, बहुत ही प्यार भरी रहेगी, इसमें बहुत प्यार होगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा एक दूसरे से एंड आई डू फील आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका सेकंड रिन्यूअल है या एक सेकंड चांस ऑफ लाइफ है, बिकॉज रिमेंबर यू चोज द मिरेकल. So this person is the miracle in your life. Ace of Wands, strengthening bonds. Wow, Ace of Cups, Ace of Wands दोनों आया है आपके लिए फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल. आई थिंक डेफिनेटली ये कनेक्शन और ये मैरिज आपके लिए एक सेकेंड चांस ऑफ लाइफ है, सेकेंड चांस एट लव है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा प्यार और मोहब्बत इस कनेक्शन में. आई ऑल्सो फील आप दोनों का सेक्शुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. द मोर यू गाइज नो ईच अदर इमोशनली, द मोर योर सेक्शुअल केमिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी. सो दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग. एक अजीब सा पैशन है आप लोगों में, एक अजीब सा तालमेल रहेगा जो कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या है. पीपल में ऑल्सो इवन से कि आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, बट यू काइंड ऑफ वर्क टुगेदर, बिकॉज ऐसा कभी आपने देखा है कि कई बार होता है कि वाइल्ड में अगर आप देखोगे जानवरों को तो कई बार मिसमैच जोड़ियाँ भी बनती हैं, जहाँ पे जैसे कोई हॉर्स है लेकिन उसने कैट से फ्रेंडशिप कर रखी है और दोनों साथ ही रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं. सो यू नेवर नो. सो पीपल विल बी वेरी लाइक आप दोनों में how you guys are together, but you guys have a very strong connection friends and you guys will fulfill each other's needs and support each other. So आपके लिए कोई एडवाइस, चलिए देखते हैं, फिर चार्म्स देखेंगे. वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो. सो आपके लिए बहुत ही अच्छी एडवाइस है फ्रेंड्स. यू डेफिनेटली नीड टू वर्क थ्रू योर फियर्स. थोड़े से डर रहेंगे आपको जब आप इस पर्सन से मिलोगे या उससे पहले भी. अभी भी मुझे लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड आपके ट्रस्ट इश्यूज़ जेन्युइन हैं. ऑब्वियसली आपके आसपास लोग सही नहीं रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी सही नहीं आएगा या कोई भी अच्छा नहीं आएगा. ये सही नहीं है, बिकॉज जब आप अच्छे हो तो लाइफ भी अच्छी अच्छी रहती है ना फ्रेंड्स. सो येस, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. अब चांस देख लेते हैं फाइल नंबर 1. ऑलराइट,
सो ही, ओ वाओ, ही हिमानी ऐसा कुछ नाम हो सकता है आपके पर्सन का, या हेमंत और प्रॉबली समथिंग लाइक दैट. ओके, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स सी. सो म्यूज़िक, या ये पर्सन म्यूज़िक से हो सकते हैं फ्रेंड्स, या हो सकता है आपको किसी म्यूज़िक कंसर्ट में, म्यूज़िक फेस्टिवल में, या कोई हॉबी क्लास या कोई इवेंट वगैरह पे मिल सकते हैं ये पर्सन. ऑल्सो अगर आप खुद म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हो तो दिस पर्सन हैज़ विल बी क्रिएटिव ऑल्सो डेफिनेटली. द एलिफेंट एंड द बेबी. सो आई डू फील फ्रेंड्स ये बहुत ही एक प्यारा कनेक्शन होने वाला है, बिकॉज एलिफेंट्स आर ग्रुप पीपल, मतलब सोशल एनिमल्स होते हैं, बहुत एक दूसरे से अटैचमेंट रखते हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. अगेन मैंने बोला आपकी मदर या कोई फीमेल इंपॉर्टेंट है, सो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है. सो दे आर वेरी केयरिंग फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग है. एंड द एंजल विंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन, मतलब बहुत प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप रहेगी और मैरिज भी. और आप दोनों को मिलाने में डेस्टिनी का भी हाथ रहेगा. द लीफ, आई फील काफ़ी कुछ ऐसा है फ्रेंड्स जो अभी आपको वे डाउन कर रहा है. सो इट इज़ टाइम टू लेट इट गो एंड नॉट वरी सो मच. लीफ इज़ ऑल्सो कुड बी लाइक ट्रस्ट द यूनिवर्स, लीफ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द गॉड. साइकिल, या साइकिल इज़ अगेन अ साइन के हो सकता है आप कहीं साइकिलिंग कर रहे हो या सीख रहे हो, वहाँ ये पर्सन मिले, या कोई आप ट्रैक पे जा रहे हो वहाँ, क्योंकि ये पर्सन थोड़े आउटडोरी हैं, इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है. ऑल्सो साइकिल इज़ लाइक स्लो, ये बहुत ही एक स्लो स्टडी मैरिज होने वाली है. लाइक स्लो इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैरिज हुई कल टूट गई. नो, इट्स गोना लास्ट फॉर अ वाइल, इट्स गोना लास्ट योर होल लाइफ टाइम. द बीड, अगेन इट इज़ अबाउट आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. सो या यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एट योर वर्क आई फील. सो उससे उसकी वजह से हो सकता है आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही हो. आपके पर्सन भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है. द ट्री ऑफ लाइफ, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑल्सो फील ये पर्सन से आपकी मैरिज होगी तो यू गाइज विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट. द सुपर हीरो, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी. सो प्लीज़ गेट रेडी. 9 ऑफ वॉन्ड्स, डोंट गिव अप फ्रेंड्स. आई डू फील आप लोग ऐसे हो गए हो कि अरे क्या है, गिव अप कर देते हैं, वाई गेट मैरिड एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. वो भी चल रहा है आजकल के लोग ना अपने आप से ही शादियाँ कर रहे हैं. सो वो भी है, अच्छी चीज़ है. आई वुड टेल यू समथिंग फ्रेंड्स, ऑलवेज मैरिज इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट इन टूडेज़ टाइम. So always marry yourself, but always it is, if you want to marry somebody, then yes, of course that's a nice thing, because again like any other thing, एक marriage में भी purity होती है. So you have to, it's like any other thing. So don't give up friends, just don't give up. 4 of coins, yes, 4 of coins is I think work again आपका इफेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स. वर्क इज अफेक्टिंग योर लव लाइफ. फेथ, कीप द फेथ फ्रेंड्स, यू हैव टू कीप द फेथ, यू हैव टू बिलीव, अदरवाइज कैसे होगा. वाइट, पेशेंस, योर पेशेंस विल पे ऑफ. वाइट इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ फेथ. रेड, ये बहुत ही पैशनेट होने वाले हैं और पीसफुल भी रहेगा ये कनेक्शन. 2 ऑफ कॉइन्स, आप दोनों ही काफ़ी बिजी रहोगे एंड यू मे मीट दिस पर्सन व्हेन यू आर बोथ वेरी बिजी. 6 ऑफ कॉइन्स, येस, ये बहुत ही आपके गुड कर्मा का एक रिजल्ट होगा ये रिलेशनशिप और मैरिज. 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट पर्सन रहेंगे, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं. साइकिल्स, या आई डू फील फ्रेंड्स साइकिल 2 बार आया है. साइकिल्स यहाँ पे भी है, साइकिल्स यहाँ पे भी है. सो देयर कुड बी लाइक यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, बट यू आर इन अ फेज राइट नाउ विच इज़ गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर. लाइक आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो अभी, या यू आर गोइंग टू मीट देम वेरी सून. बट हो सकता है इनिशियली आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड यू आर गोइंग टू मीट देम अगेन, और उस बार सब चीज़ें ठीक होंगी. ऑल्सो आप एक साइकिल में चल रहे हो जो कि बुरे लोग मिले थे वो वाली साइकिल थी, फिर एक साइकिल फेज आएगा जहाँ ये पर्सन मिलेंगे आपसे. सो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप होप अलाइव. सो अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स. पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया, चलिए देखते हैं हु यू विल मैरी. लेट्स सी दैट.
इफ़ यू चोज द स्पिरिचुअल ग्रोथ कार्ड, वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल। आई फील आपकी मैरिज जिस पर्सन से भी होगी, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल यूनियन। एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन। आई ऑल्सो फील काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा, एक स्पिरिचुअल या फेटेड कनेक्शन रहेगा। सो लेट्स सी, ये आपके ओरेकल हैं, हम एडवाइस भी देखेंगे। ओरेकल और एडवाइस है और चार्म्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। ये टैरो के बाद, ये सारे कार्ड्स के बाद हम चार्म्स देखेंगे। ये आपके टैरो है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आप लोग एक ऐसे इशू से गुजर रहे हो जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको दुख तकलीफ हुई है। आई डू फील दैट यू आर गोइंग थ्रू सम इश्यूज। किसी ने आपका दिल दुखाया है फ्रेंड्स, एंड इट्स नॉट बीन ईजी फॉर यू। और अगर आपका नहीं भी दिल दुखा है तो भी आई फील सम यू आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज, मेंटल एंजाइटी और समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, आपने किसी ऐसे पर्सन को डेट करा है जो कि अनअवेलेबल थे इमोशनली आपके लिए। लाइक उनकी लाइफ में वो आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट देयर फॉर यू। ऑल्सो आई फील दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम एडिक्शंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, या कोई एडिक्शंस, एंगर है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग है। सो ऐसे आप किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया है फ्रेंड्स। बट आई फील फ्रेंड्स, आप यू हैड बीन थ्रू अ टेरेबल ब्रेकअप, बट आई फील इट्स ऑल इन द पास्ट। बिकॉज यू नो, आपने वो एक लाइन सुनी है, जहाँ दर्द होता है वहीं से खुशी आती है। सो ऐसा लग रहा है, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ से सन रेज आ रही हैं। सो आई फील ये दर्द जो था, या जो ये ज़ख्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन रहा है आपके लिए। येस, द हैंग्ड मैन, यू स्टिल, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इसके बाद पॉज पे आ गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, या लाइफ में कुछ कोई मिल ही नहीं रहा है। यू आर सिंगल सिंस लॉन्ग टाइम, नथिंग गुड इज़ हैपनिंग। सो somewhere you feel stuck and you feel unable to move forward. You also feel कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, कोई नया नहीं मिल रहा है। ऑल्दो आपका ब्रेकअप हुआ है, आप किसी पास से हर्ट भी हो पर्सन से, बट इट्स लाइक यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। सो आई फील फ्रेंड्स, आप लोग ना बहुत ही ऐसे फील कर रहे हो लाइक स्टक, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड यू आर ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। लेट्स टेक अ क्लैरिफायर, व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर डेफिनेटली फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट जर्नी, और आपने मुश्किल वक्त आपका कट चुका है। यू नो, इट्स लाइक डन एंड ओवर। So you are definitely, 10 is like a new start also coming very soon for you. So yeah, Wheel of Fortune, see, this is a clarifier. Good things are coming for you. You're already been through the worst, friends, so you don't need to worry right now. I also feel some of you, अगर आपका recent breakup हुआ है तो it is time to take some rest and heal yourself before you rush into a relationship. But I already feel आप लोग ये कर रहे हो, you are trying to heal, if you are trying to be patient also, which is a nice thing. But at the same time, friends, you are ready for a new relationship, and you are definitely moving forward into one. So yes, लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। आई डू फील जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, दे आर वेरी डिपेंडेबल, दे आर वर्कोहॉलिक, दे कुड ऑल्सो बी वेरी गुड लुकिंग। आई फील काफ़ी हो सकता है थोड़े चबी हो, लेकिन आई फील दे आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन। आई ऑल्सो फील काफ़ी रिच हैं, काफ़ी यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं, रिच हैं। सो आई फील फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर, लाइक यू नो सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही नहीं, लाइक दे आर मल्टी टैलेंटेड, दे आर अ गुड डांसर, दे आर अ गुड स्पीकर, दे आर अ गुड सिंगर, या उनका बिजनेस टैलेंट बहुत अच्छा है। मल्टी स्किल्ड पर्सन लग रहे हैं, एंड आई फील दे कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बिजनेस होता है, या जैसे सब वर्क, ज़्यादातर लोग वर्क करते हैं, जैसे यू नो फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है, फैमिली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनस है, सभी लोग आर्मी में हैं। सो किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। सो उनका सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ जीने को, ज़िंदगी जीने का तरीका काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा।
लेट्स सी व्हाट एल्स। सो सेवन ऑफ कप्स, आई डू फील फ्रेंड्स आपको चॉइस भी मिलेगी प्यार और मोहब्बत में। यू नो शादी जिससे हो, यू विल हैव अ फ्यू प्रपोजल्स। ऐसा नहीं है कि आप एक देखोगे और आपको वही पसंद आ जाएगा। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है एक से ज़्यादा लोग, या यू विल हैव 2 or 3 सोलमेट्स जिनसे आपकी पोटेंशियल चांसेस हैं टू गेट मैरिड, बिकॉज आई डू सी यू विल हैव चॉइसेस इन लाइफ, स्पेशली मैरिड पार्टनर को लेके। एक और चीज़ मुझे लग रही है, अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइस होने वाली है। जिस पर्सन से आप शादी करोगे उनको रिश्तों की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन हाँ वो काफ़ी पॉपुलर हैं, दे आर वेरी पॉपुलर एंड वेरी सॉट आफ्टर। बट आई फील वो कमिटेड, वो ऐसे पर्सन हैं जो कमिटमेंट सीरियसली लेते हैं। दे आर नॉट फ्रिवलस या ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी डिपेंडेबल। आई ऑल्सो फील पेज ऑफ रॉड्स एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन जिनसे शादी होगी, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे आपकी एज अलग है और उनकी अलग, लाइक सिग्निफिकेंट एज गैप हो सकता है। या तो वो आपसे छोटे हो सकते हैं या आपसे बड़े हो सकते हैं। ऑल्सो आप दोनों ही मुझे लग रहा है आप दोनों वर्कोहॉलिक्स हो, तो हो सकता है आप दोनों सेम ऑफिस वगैरह में मिले हो कभी, या यू मेट देम थ्रू वर्क ओनली। सो ऐसा भी लग रहा है। बट आई डू सी फ्रेंड्स आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस तो मिलेंगे शादी के लिए। सो कोई अर्थ साइन हो सकता है, कोई फायर साइन भी मिल सकता है आपको। सो यू हैव मोर देन वन प्रपोजल, मोर देन वन पर्सन जो कि आपके लिए सूटेबल हैं टू गेट मैरिड टू, विच इज़ वंडरफुल न्यूज़। सो बिकॉज यू हैव चॉइस। अभी आपको लग रहा है सब स्टैग्नेशन है, पर ऐसा नहीं है, आगे चीज़ें ठीक होंगी। सो एस ऑफ कप्स, या वाह दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उनके लिए आप उनकी पहली मोहब्बत होने वाले हो। बिकॉज आई डोंट थिंक सो इस पर्सन ने कभी किसी से प्यार किया है या रियलिटी में अपना दिल किसी को दिया है। बिकॉज आई फील ये काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं, दे कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे सब लोग वर्क को ओरिएंटेड हैं। जैसे सबको आर्मी में जाना है तो वही ड्रीम एक गोल बन चुका है। तो जब आपसे मिलेंगे दिस पर्सन विल फॉल इन लव एंड यू विल बी देयर फर्स्ट लव पाइल नंबर 2। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई डू फील चांसेस हैं आप दोनों के बीच लव मैरिज होने के भी काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज प्रॉबली यू मे लाइक दिस पर्सन एंड यू मे मीट दिस पर्सन थ्रू वर्क और थ्रू कलीग्स, वर्क कलीग्स, या जैसे आप वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो या आपके को पैसेंजर हैं साइड वाली सीट पे प्लेन के अंदर, ट्रेन में। सो दैट वे यू कैन मीट दैम। बट ये बहुत प्यार करेंगे आपको। दिस पर्सन इज़ गोना लव यू अ लॉट। आई फील दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी काइंड। एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स के इन पर्सन के पास जिनसे आपकी शादी होगी, दे हैव अ लॉट टू ऑफर टू यू, लाइक गिफ्ट्स हैं, सजेशंस हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड गिविंग पर्सन, गिविंग सोल लग रहा है। दे वांट टू गिव टू यू। क्वीन ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं डेफिनेटली। आई फील दिस इज़ मोर अबाउट देयर लुक्स। आपके पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग हैं, स्पेशली अगर वो वेमेन है, शी इज़ एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, बहुत ही परफेक्ट उनके फीचर्स हैं। शार्प नोज, ब्यूटीफुल आइज़, शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं या लॉन्ग ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं। हेयर कलर वो चेंज करते रहते हैं। अगर वो लड़के हैं तो थोड़े से चबी लग रहे हैं, लॉन्ग मतलब टॉल हैं, हाइट अच्छी है लेकिन थोड़े से चबी हैं, थोड़े से लाइक लीन नहीं है, बहुत दुबले पतले नहीं हैं, दे आर लाइक एवरेज वेट। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, दे आर क्वाइट पॉपुलर। तो काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं या सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये पर्सन, या सोशल मीडिया पे काम करते हैं या अपने सोसाइटी में काफ़ी पॉपुलर लग रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आई डू फील फ्रेंड्स हो सकता है आप इस पर्सन को पहली बार मिलो तो दे मे गिव यू पिक्चर वगैरह देखो तो यू मे फील लाइक दे आर वेरी स्नॉबिश या बहुत ही नकचड़े से हैं लेकिन ऐसा है नहीं इन रियलिटी फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज दे हैव अ लार्ज हार्ट, दे हैव अ बिग हार्ट, ओपन हार्टेड पर्सन एंड दे आर रेडी टू गिव दैट लव टू यू। आई थिंक आपके पर्सन जिनसे शादी होगी आपकी, दे आर लुकिंग टू ऑफर दिस लव टू समबडी। मतलब इस पर्सन के पास दिल में प्यार बहुत है और उनको कोई मिला नहीं है, जैसे आपको कोई नहीं मिला है, किसको प्यार करें। तो दे आर लुकिंग फॉर समबडी जिसको वो प्यार दे सकते हो, लाइक अपनी जज्बात बता सकते हो। सो दे आर लुकिंग फॉर यू जस्ट एज यू आर लुकिंग फॉर।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन। आई फील आपके जिस पर्सन से शादी होने वाली है फ्रेंड्स, वो जॉइंट फैमिली से आते हैं या उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, बिकॉज यू विल गेट अलॉन्ग, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ कजिन्स। मुझे लग रहा है कजिन्स, आंट्स, अंकल्स, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे आपके कनेक्शन में, आपकी शादी में। एंड आई ऑल्सो फील के हो सकता है आपको काफ़ी कुछ टाइम इनसे ऑनलाइन बात करनी पड़े, क्योंकि आप अलग अलग सिटीज़ में हो या कंट्रीज़ में हो। यू मे इनिशियली स्टार्ट टॉकिंग ऑनलाइन ओनली। हो सकता है आपकी फ़र्स्ट बात इन पर्सन से ऑनलाइन या फ़ोन पे हो रेदर देन आमने सामने मिलना। आई ऑल्सो फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी ये बहुत स्पष्ट बोलते हैं। they are very truth speakers, they are very forward, they are very much like outspoken आप कह सकते हो। सच बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता लोगों को बुरा लग रहा है या नहीं। they always say the truth, they are the truth seekers, the truth speakers। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आई फील आपके पर्सन के पास फैमिली इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा है। दे हैव अ रिच बंगलो या गाड़ी, पैसा, जायदाद, ज़मीन, सब कुछ है। बिग फैमिली, बिग होल, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी इनके पास अपनी इनहेरिटेंस है। बट आई फील उसमें भी आपको काफ़ी ऊपर लाइक यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि फैमिली है तो आपको भूल गए, नहीं। दिस पर्सन रियली विल टेक केयर ऑफ़ यू एंड दे विल टेक योर साइड इवन इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट for this person। आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ मैरिज प्रपोजल आए थ्रू फैमिली, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली की तरफ से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, येस, आप दोनों में एक बहुत अच्छी मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आई फील यू गाइज आर लाइक जिन्होंने दुनिया देख रखी है, तो एक समझ आ जाती है कि हाँ अब रिश्ते में क्या करना है, कैसे समझना है, कैसे रहना है, कैसे ढालना है इसको। सो यू गाइज विल बी वेरी मच गुड एट हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड आई फील आप ये के पर्सन जिनसे आपकी शादी हो रही है, आप इन पर डिपेंड कर पाओगे। लाइक अभी आप प्रॉब्लम में हो, आप कॉल कर रहे हो, सी आई हैव अ फ्लैट टायर, सो दे विल हेल्प यू आउट, दे विल फिगर आउट द सोल्यूशन एंड हेल्प यू आउट। सो भले ही वो कितने भी बिजी हो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, येस, आई डू फील फ्रेंड्स के आप दोनों में सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहेगी, अट्रैक्शन भी रहेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू मे फील अ लिटिल पोजेसिव अबाउट दिस पर्सन, या आपको लग सकता है ये पर्सन थोड़े से पोजेसिव हैं आपको लेके। ऑल्सो ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं कि हमेशा अपनी चलाते रहते हैं। आपको लगेगा कि ये ना हमेशा अपनी चलाते हैं, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ लाइक, अगर वो फायर साइन है तो उनको अपनी चलाने का, कंट्रोल करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। नॉट लाइक इन अ बैड वे, बट लाइक जैसे मेरे को सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे या 6 बजे उठना है, तो सभी 6 बजे उठेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो यू विल बी लाइक क्या करेंगे, संडे है, 6 बजे क्यों उठना है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक उठना है तो उठना है। सो यू मे फाइंड देम अ कंट्रोल फ्रीक, ऑल्सो क्लीनलीनेस फ्रीक भी लग रहे हैं। एंड द वर्ल्ड, या आई ऑल्सो फील ये पर्सन किसी अलग सिटी और कंट्री से हो सकते हैं। आप दोनों अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में हो सकता है आपके एरिया से हो, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज वो कहीं और वर्क के लिए शिफ्ट कर चुके हैं। सो दैट विल ऑल्सो हैपन। I also feel friends after marriage you might also have to shift with this person। आपको किसी अलग सिटी कंट्री में मूव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मैरिज। हो सकता है ये ट्रैवल वाले जॉब में ही हो, जैसे आर्मी है या फॉरेन जो क्या कहेंगे मर्चेंट में काम करते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट नेवी है जहाँ ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। सो यू मे फील लाइक दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट, यू ऑल्सो हैव टू कीप शिफ्टिंग विद दैम। पिकॉक, या आई फील ये काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन है फ्रेंड्स। यू विल नोटिस देयर ब्यूटी एंड एवरीबडी टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुल दे ड्रेस अप, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। यू विल नोटिस दिस पर्सन फ्रेंड्स। जैसे पिकॉक्स को इग्नोर करना नामुमकिन है, चाहे उनके लुक्स हो, चाहे उनके फेदर्स हो, चाहे उनका डांस हो या उनकी चीखती हुई आवाज़ हो। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ढेर सारे पिकॉक्स हैं। हाँ अब कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन अफसोस पर हाँ अभी भी हैं। अगर आप देर आर टाइम्स जब आप मॉर्निंग में उठो, यू विल फाइंड देम। सो टच वुड। सो यस, काफ़ी ये सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं ये पर्सन, सोशल पिकॉक हो सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं और काफ़ी गुड लुकिंग भी। मशरूम्स, ओ माई गॉड, सेक्सुअल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगी, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। आई फील इररेजिस्टिबली आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे फिजिकली। एंड एप्पल, या अगेन
काफ़ी सेक्सुअल केमिस्ट्री रहेगी, लेकिन इट्स नॉट टॉक्सिक, लाइक मतलब हेल्दी एक सेक्सुअल एपिटाइट है यहाँ पे। ऑल्सो इस पर्सन में आपको वो कंफर्ट मिलेगा जो आप सब जगह ढूंढ के आए हो पर नहीं पा पाए। दिस पर्सन इज़ कंफर्टिंग, दे आर लाइक हाँ जो टेडी बेयर होता है जिसे हम हग कर सकते हैं, सो दे आर लाइक हाँ वही है, छोड़ के नहीं जा रहे। सो नॉट फॉर यू, या आई डू फील फ्रेंड्स आपने ऐसे लोग देखे हैं जो आपके लिए यू लव्ड समबडी जो आपके लिए सही नहीं थे या आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखे हुए थे। सो यू हैव लव्ड समबडी और यू हैव मतलब आप चाहते थे किसी ऐसे पर्सन से शादी करना, लेकिन उनसे आपकी शादी लिखी नहीं थी, ऐसा नहीं था वहाँ प्यार नहीं था या कुछ, बट आई फील दे वर नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी। सो दिस इज़ द पर्सन। ऑल्सो आई फील ये पर्सन आएंगे जब भी आपको और रिश्ते भी आएंगे, सो यू विल हैव अ चॉइस कि आप इन्हें चूज़ करते हैं या नहीं। यांग वॉन, एस ऑफ वॉन्स, बहुत ही पैशनेट ये कनेक्शन है, बहुत ही आई फील योर पर्सन इज समवन जो इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटर, समवन हु इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, टेकिंग एन इनिशिएटिव। सो ये सारी चीज़ें आप इनमें फाइंड करोगे, यू विल फाइंड दिस वेरी एक्साइटिंग एंड अट्रैक्टिव इन देम। तो आपकी मैरिज कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। मूव, या आई फील आप लोग काफ़ी ट्रैवल वगैरह करोगे या काफ़ी घर वगैरह बदलोगे। ऑल्सो आपकी लाइफ में जो अभी एक स्टैगनेंसी है वो दूर हो जाएगी, आप लोग काफ़ी सोशलाइज करोगे आफ्टर द मैरिज, एंड यू गाइज विल रियली बी द ट्रैवलिंग पीपल जो ट्रैवल करते रहते हैं या सोशलाइज करते हैं। वीकेंड मिला तो वीकेंड पे चले गए, सो यू गाइज विल डेफिनेटली, दिस इज़ लाइक अ फॉरवर्ड ग्रोथ इन योर लाइफ। बैलेंस, या आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा फ्रेंड्स, आप दोनों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, या ऑन द होल आप लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छा समझ पाओगे और सपोर्ट कर पाओगे। सो एनी एडवाइस आप लोगों के लिए? लक इज़ ऑन योर साइड, सो लक आपके साथ है फ्रेंड्स, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to feel lonely, you don't need to feel negative, also you don't need to stay alone and single. Please start dating, please start saying yes, you are ready for love, because love is coming and luck is with you. File number 2, who will they marry? So let's see, चलिए देखते हैं। ओके, सो 10, वाह, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप इनसे ये 10th बॉर्न हो ये पर्सन, या किसी 10th डेट पे या अगले 10 मंथ्स में आपको मिलने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 10 से इनका नाम भी हो सकता है, जैसे टेनेसी जगह से हो सकते हैं ये, या TN कोई जगह हो सकती है, TN कोई टाउन का नाम, जैसे नैशविले है, ऐसा कोई टाउन हो सकता है TN नाम से, ऐसा कुछ हो सकता है। सो लेट्स सी द लीफ, आई फील इट इज़ फ्रेंड्स, it is time to believe, it is time to not let go. Cowboy, आई फील ये अमेरिकन हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाइल्ड वेस्ट से हो सकते हैं, या इनको काउबॉय मूवीज़ और स्काई फाई फिक्शन वगैरह देखने का काफ़ी शौक है, जो मार्वल मूवीज़ हैं और ये सब जो DC और मार्वल वाली मूवीज़ हैं उन सबको देखने का। एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन काफ़ी लाइक काउबॉयश हैं, अगर ये लड़की भी हैं तो ये टॉम बॉयश हैं, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, एंड कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं या विलेज लाइफ के क्लोज हैं। हार्ट, दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग फ्रेंड्स, वेरी लविंग, स्नोफ्लेक, दे आर अ विश कम ट्रू। डार्क हॉर्स, हो सकता है इस पर्सन के पास हॉर्सेस हों या उन्हें हॉर्सेस से फैसिनेशन है। ऑल्सो फ्रेंड्स, दे आर वेरी डिपेंडेबल, दिस इज़ अ साइन ऑफ डिपेंडेंसी, लाइक आप इन पे डिपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, या आई फील आप दोनों का घर बहुत सुंदर होने वाला है फ्रेंड्स, यू गाइज विल मेक अ ब्यूटिफुल होम। ऑल्सो दे कम फ्रॉम अ ब्यूटिफुल लैविश होम, उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा बंगलो या कुछ हो सकता है। द वाटरिंग लेडी, वाओ, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन के पास काफ़ी कुछ है ऑफ़र करने के लिए, प्यार मोहब्बत है, स्किल्स हैं, टैलेंट है, आइडियाज़ हैं, दे विल रियली फॉल इन लव विद यू and take care of you, and they will also make a very good parent. हो सकता है पर्सन सिंगल पेरेंट भी हो कुछ लोगों के लिए, बहुत 10% लोगों के लिए। द टर्टल, या आई डू फील फ्रेंड्स आप
आपको लग सकता है कि पर्सन बहुत फास्ट है एट सम टाइम्स, सो यू मे वांट देम टू बी स्लो एट टाइम्स, स्लो डाउन अ लिटिल. फ्लावर, या बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में. द लीफ, अगेन द लीफ इज़ अबाउट ये पर्सन काफ़ी फ्लोट करते हैं, काफ़ी जगह ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं. द हार्ट, वेरी लविंग फ्रेंड्स, दिस पर्सन हैज़ अ काइंड हार्ट. द फ्लावर, आई फील आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनी है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है और चार्म भी है स्पिरिचुअल ग्रोथ का. सो देर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम. द पाउंड, पावरलेस. आई फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन उनको भी कुछ डर है. आपको तो शायद देख के उन्हें लगे भी नहीं कि इस पर्सन को किसी चीज़ का डर है. जैसे आप कभी किसी एलिफेंट से मिलो तो आपको क्या लगता होगा कि एलिफेंट को किस चीज़ का डर है, वो तो इतने विशाल काय हैं, उनको काय का डर लगता होगा. बट even elephants get scared. फायर है, दे आर वेरी टेम्परामेंटल एक्चुअली. अगर आप कभी किसी एलिफेंट को गुस्सा दिला दो तो माई गॉड, दैट्स समथिंग यू शुड नेवर डू. दे ऑल्सो हैव वेरी गुड मेमोरी, तो वो कभी नहीं भूलते हैं कि अगर आपने उन्हें परेशान करा या तंग करा. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट देम ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज दे आर वंडरफुल बींग्स. एंड हो सकता है आपको ये पर्सन लगे बहुत पावरफुल, बट आई डू फील दे डू हैव अ वीकनेस एंड देयर वीकनेस इज़ यू. पाइनएप्पल, आई फील ये बहुत ही जूसी सेक्सुअली अट्रैक्टिव रिलेशनशिप रहेगी. द ग्रीन कार, इनके पास हो सकता है कोई लिटरली ग्रीन कार है. आजकल तो सभी कलर्स में कार्स वगैरह आ रही हैं, तो हो सकता है या तो ग्रीन कलर में या कुछ वियर्ड कलर्स में कार वगैरह हो सकती है. ऑल्सो आई फील ये बहुत हीलिंग कनेक्शन रहेगा आपके लिए. सो अप्रैल इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आप इस पर्सन से अप्रैल में मिलो. सितंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हो सकता है आप इनसे सितंबर में मिलो. स्टार, येस, ये पर्सन लिटरली एक स्टार या सेलिब्रिटी हो सकते हैं या फेमस हो सकते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं. एंड 3 ऑफ कप्स, येस, बहुत ही फ्रेंडली लविंग कनेक्शन है और बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है. सो अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक मेंस टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स. दिस इज मिस्टिक सी, सेम, बाय बाय.